नमस्कार साथियों, ये बच्चों के पढ़ने के लिए स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी है। एक बार एक दूर देश में राजा और रानी के घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ। समारोह में देश विदेश से परियों को आमंत्रित किया गया था। वे अपने साथ विशेष उपहार लाए और छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद दिया ताकि वह एक चतुर, सुंदर और दयालु लड़की बने। तभी एक बूढ़ी दुष्ट परी महल में आए और राजकुमारी को शाप दिया, तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम एक पिन को छुओगी और मर जाओगी। वह गुस्से में चिल्लाए और गायब हो गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। महल में एक युवा परी को बुलाया गया था। उसने कहा, मैं दुष्ट चुड़ैल का श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। जब राजकुमारी पिन को छुएगी तो वह नहीं मरेगी बल्कि गहरी नींद में सो जाएगी और केवल एक राजकुमार के चुंबन से जागृत होगी जो उससे बहुत प्यार करता होगा। राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने राज्य के सभी चरखाओं को हमेशा के लिए नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि एक चरखा अभी भी बचा हुआ था जिससे वे अज्ञात थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, छोटी सी बच्ची एक प्यारी आकर्षक युवा लड़की बन गई। अपने 16वें जन्मदिन पर जब वह महल में घूम रही थी, वह महल की मीनारों के शीर्ष पर एक गुप्त कमरे में आई। जिज्ञासु वह चरखा चलाने में एक बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी। ओह, यह क्या है? वह आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने महिला से विनती की, कृपया मुझे भी यह कोशिश करने दें। लेकिन जैसे ही उसने सुई को छुआ वह जमीन पर गिर पड़ी। चुड़ैल का जादू सच होता नजर आ रहा था। भारी मन से राजा ने उसे भव्य कमरे में ले जाने का आदेश दिया, जहां वह कई वर्षों तक लेटी रही। पूरा राज्य उदास था। सबसे छोटी परी ने ये सब देखा और कहा, सारा राज्य राजकुमारी के साथ सो जाए ताकि जब उसके राजकुमार उसे जगाए तो वह अकेली न रहे। जिस क्षण उसने ये सब कहा, राज्य के सभी लोग और जानवर जहां थे वहीं सो गए। सब कुछ रुक गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, महल के चारों ओर घना जंगल बढ़ता गया और राज्य छिपा हुआ था। ठीक 100 साल बाद एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था और उसने अजीब राज्य की खोज की। इसकी खोज करते हुए वह स्लीपिंग ब्यूटी को गहरी नींद में पड़ा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन है। वह कितनी कोमल और शांत दिखती है, उसने कहा। वह नीचे झुक गया और उसे चूमा। तुरंत जादू हटा दिया गया। राजकुमारी और सभी लोग जाग गए। चारों तरफ खुशी और जश्न का माहौल था। राजकुमार और राजकुमारी की जल्द ही शादी हो गई और वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।